नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में बात करेंगे हांसी के गांव चैनत की। हांसी के गांव चैनत का विवाद सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इस विवाद पर सियासी रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 5 जुलाई को चैनत में सियासी मजमा सजेगा। इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ऐलान उनकी तरफ से किया गया है कि वो हजारों समर्थकों के साथ वहां पर पहुंचेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी सरकार पर शहरी और ग्रामीण लोगों को आपस में बांटने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता पहले से ही इस मुद्दे को सुलझाने में अड़चन डालने का आरोप विपक्षी दलों पर लगाते रहे हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। हांसी के चैनत गांव का पानी विवाद लगातार तूल पकड़ रहा है और अब यह आंदोलन पूरी तरह से सियासी रंग में रंगता नजर आ रहा है। भाखड़ा नहर की पाइपलाइन से टी कनेक्शन की मांग को लेकर यह आंदोलन चल रहा है। बीच में कई बार बातचीत हुई, यहां तक कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल मिल चुका है। कई बार तो आंदोलन खत्म होने तक की बातें सामने आ गई, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं और आंदोलन जारी है। अब इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने ऐलान किया कि वो 5 जुलाई को चैनत जाएंगे और आंदोलन का समर्थन करेंगे। साथ ही बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। बस सरकार से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपको ये जो जिद आपने पकड़ रखी है, इसको छोड़ करके गांव के लोगों को पानी देना चाहिए। लेकिन इनकी नीयत में बहुत बड़ा खोट है। ये इस पे राजनीति कर रहे हैं। बयान तो देते हैं कि राजनीतिक दल जो है, जो विपक्ष जो है, वो राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष तो जब कोई सरकार गलत निर्णय लेती है तो उसका विरोध करता है, और ये विरोध विपक्ष ने नहीं किया था। ये गांव के लोगों का फैसला था कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जब हमें इस बात का पता लगा तो मैंने बाकायदा तौर पे आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से कहा था कि आपको उनकी बात को सुनना चाहिए और उनको पानी देना चाहिए। ये इसके ऊपर नई राजनीति कर रहे हैं। ये गांव और शहर के लोगों को बांटना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा कमजोर होगी, वो नया खेल कर रही है। वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस के तमाम नेता भी इस आंदोलन का समर्थन कर चुके हैं। तो पानी गाँव वालों को मिलना चाहिए, हंसी को मिलना चाहिए। तो मिलके गए मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी का बयान आया, समाधान निकाल लिया गया। निकाल लिया तुरंत जो उनको वाटर सप्लाई जो है पूरी उनकी जो उनकी हक बनता है गाँव वालों को मिलना चाहिए, और हंसी को हंसी का मिलना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार ने ग्रामीणों की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया हो। कई बार प्रयास हुए, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी विवाद को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पाई और इसके लिए सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं। किसी के बहकाने के अंदर ना आए, पानी आपको पूरा मिलेगा, उसी भाखड़ा नहर से मिलेगा। और उनको ये भी बता दिया कि हांसी से पानी आने से पहले चैनत गांव को अलग से लाइन बिछा करके पानी देने का काम करेंगे। बहरहाल, जहां ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, तो वहीं सियासी दल इस पूरे मामले को लेकर जमकर सियासत कर रहे हैं। लेकिन इस विवाद का समाधान अभी तक कहीं भी नजर नहीं आ रहा। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब तक ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा और आखिर कब समाधान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चैनत गांव के लोगों का आंदोलन लगातार जारी है और ये आंदोलन अब सियासी उतूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है पूरी तरह से। हालांकि शुरुआत से ही विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो इस मामले पर प्रतिक्रिया भी देते रहे हैं और कई नेता धरने पर जाकर के, आंदोलन पर जाकर के इन लोगों का समर्थन भी करते हुए नजर आ चुके हैं और तरह तरह की बातें सियासी गलियारों में इस आंदोलन को लेकर के कही जा रही हैं। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरह से लगातार ग्रामीण वहां पर बैठे हुए हैं, अड़े हुए हैं, भूख हड़ताल भी वहां पर हुई, प्रशासन के साथ बातचीत हुई, नेताओं के साथ, विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ और मुख्यमंत्री के साथ भी ग्रामीणों की बातचीत हो चुकी है। समाधान निकालने के प्रयास सरकार की तरफ से किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक भी इस मामले में समाधान निकलता हुआ कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। वहीं इनेलो की तरफ से अब यह ऐलान कर दिया गया है कि 5 जुलाई को हिसार में उनका एक कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले वो चैनत गांव पहुंचेंगे और चैनत में पहुंच करके इन ग्रामीणों का समर्थन इस मुद्दे पर किया जाएगा। साथ ही साथ इस पूरे विवाद को लेकर के इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला की तरफ से गंभीर आरोप
सरकार पर लगाए गए हैं। जिस तरह से ये बातें कही गई हैं कि कहीं ना कहीं सरकार इस मामले में ग्रामीणों और शहरी लोगों को आपस में बांटने का प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है। यहां तक कि जो आरोप विपक्षी दलों पर सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि इस मामले में कहीं ना कहीं सियासत की जा रही है, उस पर पलटवार करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार ही इस मामले में सियासत कर रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कुछ जुड़ेंगे। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इनेलो से। अमनदीप जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जितेंद्र जी। अमनदीप जी, किस तरह से देख रही है इनेलो इस पूरे मामले को? जिस तरह से 5 तारीख का ऐलान भी किया गया इनेलो की तरफ से, इनेलो अध्यक्ष वहां पर पहुंचेंगे, हजारों समर्थकों के साथ पहुंचने का ऐलान किया गया है और बीजेपी पर, सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। देखिए जितेंद्र जी, बड़ा गंभीर मुद्दा है और खासकर से उस समय में 2026 के अंदर जहां हम खड़े हैं और जहां पर मौजूदा सरकार ये दम भरती है कि हम 2047 तक विकसित देश बन जाएंगे, लेकिन ये मुद्दा असलियत को दर्शाता है कि असलियत में जो जमीनी हकीकत हमारे प्रदेश की, देश की, वो कितनी दयनीय है। आज जहां पर पीने के पानी के लिए इतने लंबा तक किसी गांव को बैठना पड़े, जो पीने का पानी एक मूलभूत संवैधानिक अधिकार है, उसको इतना लंबे समय तक गांव वालों को धरना देना पड़े, और ना केवल धरना देना पड़े, उसके बाद जो सरकार का रवैया है उस मांग के प्रति, वो और भी इस विषय को गंभीर बना देता है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बना देता है हरियाणा प्रदेश के लिए, खासकर देश के लिए भी। एक पीने की पानी की मांग को लेकर के लोग धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार का रवैया क्या है कि सरकार उनको पीने का पानी नहीं मुहैया करा सकती और उल्टा सरकार अपनी पोलराइजेशन की, अपनी फूट डालो और बांट करो की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। अपनी राजनीति को मुख्य रख करके कहा तो उनकी एक जायज मांग को मानने की बजाय और उस पर राजनीति करने का प्रयास कर रही है, जहां लोगों को बांटने का प्रयास कर रही है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर करती है। जहां पर इनको दिखे कि धर्म के नाम पर बांटा जा सकता है तो धर्म के नाम पर बांटते हैं, जहां दिखे कि भाई जात के नाम पर बांट सकते हैं तो जात के नाम पर बांटेंगे। अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है। तो सरकार सबसे पहले, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को सुलझाने की बजाय इस पर हरियाणा प्रदेश में और ज्यादा भाईचारा खराब करना चाहती है। और हम लगातार देख रहे हैं 2014 के बाद इस प्रकार के षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आ रही है, चाहे 2016 में जाट नहीं, अमनदीप केसरी जी, सवाल यहाँ पर ये है, आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, राजनीति में आरोप एक दूसरे पर लगाए जाते हैं, लेकिन इस आरोप का आधार क्या है कि वहां हांसी के लोगों को हांसी और चैनत के लोगों को आपस में टकराव पैदा करने की कोशिश बीजेपी सरकार कर रही है। इसका आधार क्या है और क्या मंशा है सरकार की? नहीं, आधार बड़ा हितेंद्र जी बड़ा स्पष्ट है जी कि देखिए, पानी की पीने की पाइपलाइन जा रही है और हांसी शहर के लिए कह रहे हैं वो डाल रहे हैं पाइपलाइन, और जब रास्ते में एक गांव को भी जरूरत है पानी पीने के पानी की, और उस गांव को अगर जरूरत है और वो वहां पर मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे गांव में भी पीने का स्वच्छ पानी नहीं पहुंच पाता, और सरकार का दायित्व है हर एक व्यक्ति तक पानी पहुंचाना, स्वच्छ पानी पहुंचाना अपने नागरिक तक, ये सरकार का दायित्व है। सरकार कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है कि अपनी मनमानी करेगी। सरकार की कुछ पॉलिसीज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज में, जो उनको अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। सरकार उनको पानी नहीं दे रही, वहां पर सरकार पानी देने की बजाय उनको कह रही है कि ये केवल तो शहर वालों के लिए पानी है, आपके लिए पानी नहीं आएगा। बड़े मैं स्पष्ट भाषा में आपको ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को भी, कि आप अगर उसी पाइपलाइन में से एक पाइप जोड़ करके गांव को भी पानी दे देंगे, वो ज्यादा कम खर्चे में पड़ेगा, या आप जो दूसरी बातें कर रहे हैं कि नई दूसरी पाइपलाइन पैरेलल बिछाएंगे और आप तक पानी पहुंचाएंगे, जबकि हमें पता है हमारे देश की प्रदेश की वित्तीय हालत क्या है। आप बताइए ना, एक बड़ा सरल सा सवाल है कि भाई कम खर्चे में सभी लोगों को पानी कैसे मुहैया करा सकते हैं? ये कोई नाजायज मांग थोड़ी है। और जबकि हमारा प्रदेश 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में है,
आप अलग से पाइपलाइन बोल रहे हैं कि हम बिछाएंगे और आपको पानी देंगे, दुगना खर्चा करेंगे, तो सीधे सीधे उनको पानी देने में, उनको कनेक्शन देने में क्या दिक्कत है? दिक्कत केवल एक ही है कि भाई इस मुद्दे को उन्होंने राजनीतिक रूप देना है और अपनी राजनीति चमकानी है। लोगों को, शहरी लोगों को ये कह करके भड़काना है कि देखिए ग्रामीण आपका पानी नहीं देना चाहते, ग्रामीण लोग पानी देने में दिक्कत उत्पन्न कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो राजनीति है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि हांसी विधानसभा के अंदर जो है गांव से जो विनोद राणा जी हार गए और आगे तो उनके जीतने के चांसेस में, जिस प्रकार से वो वहां पर उन्होंने अपना प्रॉपर्टी डीलरी का जाल बिछाया हुआ है जो लोगों की समस्या सुलझाने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की नई बात नहीं है, ये इस प्रकार से जो ध्रुवीकरण की राजनीति है वो ये करना चाहते हैं। वरना मसला क्या है, आप बताइए क्या कारण है कि क्यों नहीं पानी देना चाहती सरकार? ठीक और कितनी बड़ी समस्या है ये सरकार के लिए स्वच्छ पानी मुहैया करवाने के अंदर। ठीक है। श्री कृष्ण शर्मा जी भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज बेनीवाल जी भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी स्वागत। श्री कृष्ण जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि इनेलो की तरफ से ऐलान किया गया 5 जुलाई को अभय चौटाला वहां पर पहुंचेंगे और कुछ जो आरोप भी उनकी तरफ से लगाए गए हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये जो आरोप अभय चौटाला की तरफ से लगाए गए हैं बीजेपी पर, ये सही है? हांसी और चैनत के लोगों में टकराव पैदा करने की कोशिश बीजेपी सरकार कर रही है? जितेंद्र जी, आपको और आपके चैनल को और मेरे जो पैनलिस्ट साथी बैठे हैं इनको सबको नमस्कार जी। देखिए, ये तो 42.5 दिनों से मुद्दा चल ही रहा है। चैनत गांव के हमारे बुजुर्ग, माताएं और नौजवान बच्चे, सभी छत्ती बिरादरी के लोग वहां पे बैठे हुए हैं और इस बेरहम सरकार भाजपा के कानों में कोई जूं तक नहीं रेंग रही। ये समझौते करती है, राजस्थान के साथ MOU साइन किया अभी थोड़े दिन पहले, और हरियाणा के जो हमारे पश्चिम और दक्षिण के जो हमारे जिले हैं वो पानी की बूंद बूंद से तरस रहे हैं। पीने का पानी वहां नहीं है, खारा पानी है, और ये घर में कभी पैर पिटता है, श्यामली का भाड़ा करे, घर में तो पीना हमारे पानी नहीं है। और समझौता राजस्थान के साथ कर रहे हैं जमला का। मैं कहना चाहता हूँ भाजपा के प्रवक्ता साथी से कि इसमें सभी विपक्ष के साथी, सभी सोशल जो भी संगठन है, किसान है, चाहे वो आम संगठन है, वहां पे चैनत गांव के हमदर्दी के लिए गए और समर्थन देने के लिए गए हैं लोग, और राजनीतिक दल भी वहां पे गए हैं। अपना कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा जी भी गए थे, और सभी वहां पे विधायक हमारे पेटवार जी वो भी गए थे, और सभी इनेलो के जैसे 5 को आप बता रहे हैं, अभय चौटाला जी अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ पार्टी के साथ वहां पे जाएंगे। अच्छा है, सरकार पे दबाव बनेगा, और सरकार ये दबाव नहीं मानने वाली किसी का। ये तो तुगलक की फरमान जारी करते हैं कि नौ सिखिया लोग हैं, पहली बार सरकार में आए हैं, देश की आजादी में, देश के उसमें तो कोई इनका योगदान है नहीं। ये पहली बार है सर? कृष्ण जी, ये पहली बार है? ये पहली बार नहीं सर, ये तो अक्सर करते हैं। आप देखिए, कोई भी, आपने कहा ना कि पहली बार सरकार में आए हैं। हाँ, ये पहली बार है सर। पहली बार का मतलब ये कि 47 के बाद इन्होंने अब मौका मिला है लास्ट में, तो ये लोग नो सीखे एग्जाम्पल ये प्रयोग करके देखते हैं, और प्रयोग वो पास नहीं होता। जाट आंदोलन में सारा हरियाणा फकवा दिया था इन्होंने। क्या किया था उस टाइम? आप कोई भी लोग, अधिकारी थे, चाहे वो जज थे, चाहे वो आम जनता थी, साय छोड़ दिया था। तो कहा ये प्रयोग ही तो था इनका। अगर प्रयोग सही होता तो ना इतना बड़ा आंदोलन होता, ना जनता राम सहाय होती। तो इसी तरह चनेत में जब वो टी लगाई सर, जितेंद्र जी, मैं आपके चैनल से आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि आपको तो खुफिया तंत्र आपके पास पूरा, क्या वो टी जो लगवाई वो संघ के लोगों ने आंदोलन को धीमा करने के लिए लगाई थी? अगर वो टी संघ ने, सरकार ने नहीं लगवाई तो वो आई कहाँ से? और वो कौन कौन अधिकारी उसमें थे? किस SPDC कौन लोग थे आंदोलन को खत्म करना चाहते थे? अब तक उस पर FIR क्यों नहीं दर्ज हुई और गांव वालों पे FIR दर्ज कर दी, जबकि सरकार की वो टीम नहीं लग सकती? तो ये सारे जितेंद्र जी, सारी जो बातें हैं भाजपा के लोगों की और इन संघ के लोगों की, इन्होंने कोई हमदर्दी किसी से नहीं है, ना राम से है, ना रहीम से है, ना किसी आम जनता से है। राम का माल चट के सारा वहां पे जो राम
ठीक है, 500 वर्षों से मैं विषय को भटकाना नहीं नहीं, चाहूंगा। विषय नहीं भटका रहा सर। मैं सीधे पंकज जी के पास जाता हूँ। ठीक है सर। राजेंद्र जी, सर मैं इनके विषय पे ध्यान दे रहा हूँ, ये किसी के नहीं है, हाँ, ना राम के है ना हाँ जनता ठीक है, के है। आपकी बात अपनी जगह ठीक है। राजनीतिक तौर पर आप कुछ भी आरोप लगाएं और नहीं, ये उसमें सामाजिक तौर पे आरोप है, सामाजिक तौर सर पे। मैं एक पर्टिकुलर इशू को लेकर के बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है आप भी चाहते होंगे कि चैनत के गांव के लोगों की समस्या का समाधान हो, उनको पानी मिले, जो वो मांग कर रहे हैं, वहां पर जो भूख हड़ताल उनको बार बार करनी पड़ती है, जो भी आंदोलन चलाना पड़ रहा है वो खत्म हो, आप भी चाहते होंगे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल मैं उसी इशू को लेकर के बिल्कुल बात करना चाहते हैं चाहता हूँ आज। अब ठीक है बेनीवाल साहब, जमुना का पानी, बेनीवाल जमुना का साहब, पानी सर ये ठीक। देंगे, वो सिरसा, हिसार और फतेहाबाद, दादरी और रेवाड़ी तक दे दे उसको भी। ठीक है सर, वो पीने के किस काम समय आ के लिए जाएगी। बात हो रही है और उस समय क्या हालत होती है वो मुझे लगता है आपको भी पता होनी चाहिए, पता होगी भी। तो उस वक्त अभी आ गया मानसून, अभी जब अगर इस तरह की स्थिति बनती है, बाढ़ वगैरह की स्थिति हमेशा हर बार बनती है, अगर उससे समाधान मिल जाता है तो अच्छी बात ही है। अगर अतिरिक्त पानी देने की बात हो रही है, अगर वैसा ही होता है तो, लेकिन उसके पीछे क्या है वो एक अलग विषय है। मैं फिलहाल चैनत पर बात कर रहा हूँ। बेनीवाल साहब, चैनत का जो समस्या है, चैनत का जो विवाद है, इसमें मुख्यमंत्री भी हस्तक्षेप कर चुके हैं, मुख्यमंत्री भी ग्रामीणों से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या का समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? ग्रामीणों को आखिरकार सरकार मना क्यों नहीं पा रही है? नमस्कार रितेंद्र जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार जी। और चैनत गांव की जो जनता आपके चैनल को देख रही है या इस डिबेट को सुन रही है, उनको भी मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। देखिए, चैनत गांव के जो साथी हैं, हमारे भाई हैं, वो भी पानी चाहते हैं और हरियाणा की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भी पानी देने के लिए कोई मनाही नहीं। और जो पानी आज तक मिला होगा उससे कहीं ज्यादा, और एक नई पाइपलाइन बिछा करके पैरेलल उसी की वही भाखड़ा नहर से अलग से एक पाइपलाइन चैनत गांव के लिए आए और चैनत गांव को पानी मिले, बिजली की व्यवस्था पूरी हो। सरकार ने कभी इनकार ही नहीं किया, चाहे वो वहां के विधायक विनोद झाना जी हो, चाहे रणवीर गंगवा जी मंत्री हरियाणा सरकार रहे हो, चाहे महिपाल डांडा जी मंत्री हरियाणा सरकार रहे हो, चाहे नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा से सारी जो 11-21 लोगों की कमेटी थी वो जाकर के जब मिली तो सभी जगह स्पष्ट तौर पर था कि ये अमृत योजना के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो शहरों को पानी पहुंचाने का एक पर्याप्त मात्रा में शहरों को पानी पहुंचाने के लिए होती है। और वो उस अमृत योजना के तहत एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है हाथी की, और सरकार कह रही है कि उसी पाइपलाइन के बराबर से ही साथ में एक और पाइपलाइन आएगी, तो उसमें मेरे ख्याल से इनको परंतु करने की या विपक्ष के साथियों को राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने चैनत गांव के भाइयों को समझाएं कि आपके बराबर से एक और लाइन आएगी जो कि सीधा चैनत गांव को मिलेगी और 24 घंटे पानी मिलेगा, 24 घंटे बिजली मिलेगी। जो उनका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था उसको भी और सुधारीकरण की तरफ लेके जा रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हुई, लेकिन राजनीति जो लोग कर रहे हैं वो गलत तरीका है। ग्रामीणों को पानी मिलने दें, सरकार कभी भी मना नहीं किया, आपने कभी भी किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि चैनत गांव को पानी ना मिले। सभी चाहते हैं, पूरी हरियाणा की सरकार चाहती है कि चैनत गांव को पानी मिले, और स्पष्ट तौर पर कहा भी गया कि अलग से पाइपलाइन बिछाएंगे और उससे आपको पानी मिलेगा और वहां पर जनरेटर की सुविधा भी होगी जिससे 24 घंटे आपके गांव को पानी मिलेगा। तो शायद चैनत के मेरे साथियों को, मेरी माताओं बहनों को और जॉनसन पर मेरे बुजुर्ग बैठे थे, किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि अलग से अगर सरकार पाइपलाइन बिछा के गांव को दे रही है तो एक अलग। अब यूं चाहते हैं कि टी लगा करके उस पाइपलाइन से पानी अलग से दे दिया। मैं एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक नहर है और वो नहर जो जाना है दिल्ली से लेकर के गुड़गांव तक की है, अब बीच के गांव भी उसको काटने लग जाए तो गुरुग्राम को पानी ना मिले। तो वही एक स्थिति इस तरीके की है कि बड़े शहर तक पानी पहुंचाने की स्थिति है। साथ में गांवों के लिए अल्टरनेट लाइन, वो 6 इंच की है, 8 इंच की है, 12 इंच की है, अकॉर्डिंग टू उनकी रिक्वायरमेंट उतनी बड़ी पाइपलाइन उसके साथ भी आएगी। हांसी के लोगों को हांसी का पानी मिले, चैनत गांव के लोगों को चैनत गांव का पानी मिले। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ना इसमें हरियाणा सरकार को राजनीति कर रही है, राजनीति कर रहे तो विपक्ष के साथ ही कर रहे हैं। अभी कृष्ण पटेल जी जो कृष्ण भाई बैठे हैं कांग्रेस के, इन्होंने वो एक कहावत सिद्ध कर दी, नाच जाने आंगन टेढ़ा। 1994 में सरकार इनकी, केंद्र में भी हरियाणा में भी। मैं इसे भटकना नहीं चाह रहा था, लेकिन इन्होंने थोड़ा जोर उस पर ज्यादा दे दिया। हमने ये कहा, नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा के, जो बाढ़ का पानी होगा, जो जुलाई से अक्टूबर में पानी ज्यादा आता है जिससे हमारे हरियाणा के
जिलों में जान माल की हानि होती है वो ना हो, उस बाढ़ से नियंत्रण करने के लिए उस एक्स्ट्रा पानी को पाइपलाइन के थ्रू लेकिन पंकज जी इसमें सवाल ये भी है कि हरियाणा के कई हिस्से सूखे भी रह जाते हैं, वहां पर पानी पहुंचाया जा सकता है, उस पर भी आपको विचार करने की जरूरत है। मैं भी इसमें विषय को भटकाना नहीं चाहता, इसलिए मैंने उनको रोका था, इसीलिए आपको रोक रहा हूं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि राजनीति करने का आरोप बीजेपी पर ही लग रहा है। इस मुद्दे में चयनित विवाद को लेकर के राजनीति करने का आरोप आप पर ही लग रहा है, और गंभीरता इस मामले में यह है कि आरोप ये लगाया जा रहा है, अब इस बार जात पात का मामला नहीं है, इस बार इस तरीके से भाईचारे को बिगाड़ने का नहीं, बल्कि शहरी और ग्रामीण जो लोग हैं उनको आपस में बांटने का आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगा रहे हैं अभय चौटाला। देखिए, विपक्ष के जो साथी हैं वो गलत नैरेटिव चला रही है और चयनित गांव के साथियों को भड़काने की, उनको गलत रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देर सवेर हम अपने चयनित गांव के भाइयों के साथ लगातार संपर्क साधे हुए हैं। देर सवेर कभी ना कभी वो हमारे भाई मान जाएंगे, आज नहीं तो कल हम लगातार संवाद के माध्यम से। अरे अभय चौटाला जी ने तो अब कहा है कि मैं 5 तारीख को जाऊंगा, वहां पर विनोद झाना जी, रणवीर गंगवा जी, महिपाल ढांडा जी, मुख्यमंत्री जी ने खुद उनको बुला लिया। पूरी हरियाणा की सरकार लगातार पहले दिन से चयनित गांव के साथियों के साथ है और ये कह रहे थे तो 5 जुलाई को जाएंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा साहब अलग से अपनी ढोल बजाने, नगाड़ा बजाने लग जाते। ये सिर्फ राजनीति ये लोग कर रहे, हमने तो कभी की ही नहीं। हम चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास हो, सबको जो पानी की मूलभूत सुविधा है वो पानी की आखिरी बूंद, आखिरी तेल तक पहुंचनी चाहिए। हरियाणा के हर एक किसान के घर में, हर एक महिला के घर में, हर एक नागरिक के घर में पानी पहुंचना चाहिए। ये हरियाणा की सरकार की प्राथमिकता है और उसी के तहत बिल्कुल भी शहरी बनाम ग्रामीण नहीं, हम चाहते हैं कि सब मिलजुल कर कार्य करें, सब मिलजुल कर खुशी मनाएं। हरियाणा के जो चयनित गांव के साथी हैं उनको मैं फिर से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सरकार आपको पानी देने के लिए मुखरता के साथ तैयार है, बिल्कुल भी परेशान ना हो। अलग से पाइपलाइन दूसरी आपके गांव तक आएगी और 24 घंटे आपके गांव को पानी मिलेगा, इसमें कोई किंतु परंतु या दो राय नहीं है। जो हिस्सा हाथी का जो पानी है वो हाथी तक जाने दे और आपके गांव का पानी आप तक जो आने वाला है उसको आप प्रयोग में लेकर के तो बिल्कुल भी नहीं। भड़काने का काम अगर आप खुद कर रहा है तो विपक्ष कर रहा है, हमने बिल्कुल नहीं किया। हम तो कह रहे हैं पानी देना चाहते हैं, हम अलग से पाइपलाइन बिछाएंगे, 8 इंच की हो, 12 इंच की हो, 10 इंच की, जितने जो गांव की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पाइपलाइन आएगी। लेकिन देखिए, शहरी बनाम ग्रामीण ये कहिए नारा किसने दे दिया? ये नैरेटिव कौन सेट कर रहा है? ये नेलो के साथ ही कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ ही ये इस नैरेटिव को सेट करना चाहते हैं। तो ये गंदी राजनीति से बाहर निकले। इनका काम ये होना चाहिए कि चयनित गांव के साथ ही हरियाणा सरकार पानी देना चाह रही है, भैया आप सबको, हम सबको मिलकर के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। वो हाथी का पानी जाना चाह रहा है, हाथी तक जाने दे, चयनित गांव को चयनित तक आने दे। लेकिन नहीं, ये आग में घी डालना चाहते हैं, हमारे साथियों को, हमारे ग्रामीणों को, भोले वाले ग्रामीण को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजनीति कर सिर्फ और सिर्फ और संतबाजी राजनीति के अंदर और सिर्फ और सिर्फ आज विपक्ष कर रहा है। ये चयनित गांव के लोगों के साथ बिल्कुल नहीं है, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ राजनीतिकरण करना, लोगों को भड़का देना। अगर ऐसा है तो भैया पहले दिन से अभय चौटाला क्यों नहीं है, पहले दिन से भूपेंद्र हुड्डा क्यों नहीं पहुंचे, पहले दिन से दीपेंद्र हुड्डा क्यों नहीं जाके बैठे, क्यों नहीं जनता के बीच जाके बैठे, क्यों नहीं मुगलताल के ये लोग जाके बैठ गए? लेकिन नहीं, सिर्फ राजनीति करनी है, जनता को भड़काना है, टीवी चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, 2 बयान देने के माध्यम से, एक पाइपलाइन खड़ी करने के माध्यम से। पंकज जी इसमें एक बात यहाँ पर ये भी तो समझिए ना, अगर विपक्ष के भड़काने से, सिर्फ सोशल मीडिया पर बयान देने से या रेगुलर वहां पर ना जाने से अगर वो लोग भड़क रहे हैं तो कहीं कुछ तो वजह है, कुछ तो कोई तो कमी है, सरकार की तरफ से कुछ तो चूक है, अगर वो लोग मान नहीं रहे हैं सरकार की बात। हम तो इसको डिनाई नहीं कर रहे, चयनित गांव के साथी अभी तक हमारी बात पर माने नहीं है या हमारा और उनका कोई सामंजस्य नहीं बैठा है, हम तो इसी को मान रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार लगातार उन साथियों के साथ संवाद कर रही है, लगातार बात कर रही है, संवेदनशील सरकार है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद उस पूरे करण की महत्व को देखते खुद उन साथियों को बुला करके चंडीगढ़ में ठीक है। जादौन साहब क्या आपको लग रहा है वाकई सरकार संवेदनशील है और इस पूरे मामले को पूरी संवेदनशीलता के साथ देखा जा रहा है? क्या इस विवाद को निपटाने के लिए जो प्रयास होने चाहिए क्या वो किए जा रहे हैं? अभी नहीं रहे कि सरकार संवेदनशील है और सब करने जा रही है, तो योजना है और पानी देना ही है। पहली बात तो ये कि मुख्यमंत्री जी ने एक बार बुला लिया था तो डेलीगेशन वहाँ पर गाँव तक, उससे बातचीत हो गई थी। फिर बातचीत होने के बाद काम जो है उसमें स्पीड भी पकड़ पाया। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के तो दरवाजे 24 घंटे खुले रहते, कोई भी समस्या के लिए।
गांव के डेलीगेशन को एक बार फिर मिल लेना चाहिए कि आपसे बातचीत हुई और पानी आपने देने का आश्वासन दिया और बहुत विलम्ब हो रहा है। मुझे लगता है कि यह सरकार को ही आमंत्रित कर लेना चाहिए, गांव के लोगों को, जो प्रतिनिधि हैं गांव के, जो समस्या को लेके समाधान के लिए प्रयासरत है या संघर्ष कर रहे हैं, उनको बुला लेना चाहिए 5 जुलाई से पहले, ताकि इनेलो का प्रदर्शन हो ही ना पाए। तो प्रदर्शन विपक्ष को तो संभालने का आपका ही जिम्मा है ना, आप पूरी सरकार लेके बैठे हुए हैं, सारे संसाधन आपके पास में, सारे अधिकार, सारे डिपार्टमेंट सब आपके पास। जब वो हर घर नल से जल वाली योजना चल रही है तो मुझे लगता है कि चैनत गांव कैसे छूट जाएगी। तो सरकार हर घर नल से जल देके ही मानेगी। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को या तो उस गांव के डेलीगेशन को बुला लेना चाहिए या डेलीगेशन दोबारा आ जाए और अभय सिंह जी को निवेदन कर दे कि भाई हमारी समस्या का समाधान हो रहा है। जादौन साहब, आपने हर घर नल से जल की बात कही, मुझे लगता है हर घर नल से जल तो हरियाणा बहुत पहले दे चुका है, घर घर नल से जल डॉक्यूमेंट्स में। हाँ, तो वो कैसे वंचित रह गया चैनत गाँव, तो मुझे ताज्जुब हो रहा है। इसका भी जांच करानी पड़ेगी कि भाई ये वंचित कैसे रह गया। और पानी की अब डिमांड चल रही तो सरकार के तो लाखों में दे दिए उन्होंने, पूरे देश में करोड़ों में दे दिए। और वो जो है वो नल से जल हर घर नल से जल का जो है काम अभियान चलाए बहुत बड़े स्तर पर, तो वो गांव कैसे रहे, ये भी एक जांच का विषय। तो मुझे लगता है कि आंदोलनों को मौका देने की बजाय उनको मुख्यमंत्री जी के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। वहाँ जन समस्या के लिए मिलने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है, तो गाँव के डेलीगेशन को मिलना चाहिए या मुख्यमंत्री जी डेलीगेशन को आमंत्रित कर लें दोबारा, जैसे कि पहले किया गया था। तो आंदोलन के लिए तो फिर वो निवेदन कर देंगे। तो ये इनेलो के अभय सिंह जी के आंदोलन की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम हो रहा है। तो अपने आप ही जो है आंदोलन शांत हो जाएगा। ये तो सरकार के स्तर पर ही कदम उठाए जाएंगे ना, या भारतीय जनता पार्टी वहाँ है, उनकी यूनिट है। आजकल तो पार्टी की बूथ लेवल पर इकाई होती है, तो वो चैनत गाँव में भी बूथ होंगे तो बूथ लेवल की इकाई लेके चली जाए और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करा के बातचीत करके समाधान करा दे। तो मुझे लगता है कि गाँव के लोग सब्र नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल गांव के लोग बेसिकली भरोसा नहीं कर पा रहे जादौन साहब। उनको ये डर है कि पीछे हमारा पाइप कहीं टूट जाएगा, कोई उसमें कोई कट लगा लेगा और हमारे पास पूरा पानी पहुंचेगा ही नहीं। उनको अपना पानी पूरा ना पहुंचने का तो डर है, लेकिन हांसी को पूरा मिल पाएगा या नहीं, इसमें भी कई तरह के विरोधाभास यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अमृत योजना के तहत उसमें से टी पॉइंट नहीं लगाया जा सकता। टी पॉइंट बीच में लग भी गया, वो लग कैसे गया जब प्रदर्शन पर पुलिस की इंटेलिजेंस की नजर रहती है पूरी तरह से, तो वो वहां पर वो टी पॉइंट लगा कैसे, फिर उसको अवैध बता करके हटा दिया गया। अब इनेलो की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ही ये साजिश रच रही है कि शहरी बनाम ग्रामीण हो जाए, हांसी और चनौत के बीच में उसका सियासीकरण हो जाए, उसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के आरोप अभय चौटाला भी लगा रहे हैं। तो किस तरह से देखा जाए इस पूरे एपिसोड को? कह रहा हूँ कि अगर ये आपको लग रहा है कि शहरी ग्रामीण का जो इनेलो का आरोप गलत है या जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और वास्तविकता ये नहीं है, तो आप समाधान कर दीजिए ना, आरोप भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। अरे जब मुद्दा ही नहीं रहेगा तो आरोप कहाँ से आएगा? बिल्कुल। तो ये सरकार को देखना है। हम तो यही राय दे सकते हैं कि भाई जन समस्याओं का समाधान आप जो है जिला स्तर पर आपकी कमेटियां बनी हुई, लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण कमेटी, एक मंत्री अध्यक्षता करते हैं, वो जाते हैं, तमाम तरह की एक्सरसाइज होती है, तो फिर वो कमेटी क्या करती है? ये सब कोई प्रासंगिकता, कोई तर्कसंगतता तो होनी चाहिए ना सरकार के दावों में, सरकार की योजनाओं में। वो विरोधाभास क्यों? ये सब ठीक कर रहे हो। ये इतना हाईलाइट हो चुका है कि इनेलो को तो इतने बड़े प्रदर्शन की घोषणा करनी पड़ी। अब अगर कांग्रेस भी संवेदनशील है तो वो भी उस प्रदर्शन में क्यों शामिल नहीं होता? बिल्कुल। सिर्फ आप जो है बयानबाजी तक ही सीमित क्यों रहते? क्योंकि कांग्रेस का तो ये रहता है कि वो बयानबाजी तक सीमित है, बयानबाजी कर रही और हो गया काम, सारी समस्या का समाधान हो जाता है। डिबेट में हो जाता है या जो है अखबार में, मीडिया में बयान आ जाते हैं, बाइट दे दी जाती है, उसमें हो जाता है। जब लोग पूछते हैं कि आपने इस मुद्दे को नहीं उठाया, वो कहते हैं भाई आपसे बात तो कर ली हमने, बता दिया। मीडिया करता है काम, फिर मीडिया को सोचते हैं कि मीडिया हमारे लिए काम नहीं करता। मुझे लगता है कि शासन मीडिया द्वारा संघर्ष करके और इनको सत्ता सौंपते शासन ये करे और संघर्ष मीडिया करे। मुझे लगता है कि ऐसा कार्य विभाजन कांग्रेस से करती है। तो फिर जब समस्या ऐसी है, आप संवेदनशील है, तो आप भी जाइए ना फिर वहाँ। तो कोई जरूरी है कि कोई आमंत्रित करे आपको? आप अपना मोर्चा अलग खोल दीजिए वहाँ पर।
समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा और सरकार अब तो ढिलाई कर रही है और उसके पीछे बिल्कुल यही सरकार राजनीति की ये है। जिम्मेदारी है कि समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो ताकि जल्दी से विपक्ष को जल्द इस तरह करना का चाहिए। मौका इसमें ना तो मिले। हमने एक बार डिबेट पहले भी हो लेकिन चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन अमनदीप केसरी जी, जिस तरह से इनेलो ने पूरी तैयारी कर ली है 5 जुलाई को लेकर के, वहां पर हजारों समर्थकों के साथ अभय चौटाला पहुंचेंगे, तो क्या लगता है उसके बाद सरकार पर कोई दबाव बना पाएंगे अभय चौटाला, जो इस मामले का समाधान निकल पाएगा? जी जितेंद्र जी, देखिए सबसे पहले मैं आपको और जादौन साहब को बधाई देना चाहूंगा कि बहुत बढ़िया चर्चा आपने की और तकरीबन जनता के सामने इस पूरे मामले के सारे पक्ष आपने रखे और ये भी सामने आया आपकी चर्चा के अंदर, जैसे कि जादौन साहब बता रहे हैं कि सरकार अगर गंभीर होती तो वो वहां पर फैसला लेती। और जिस प्रकार से आपने भी सवाल उठाया कि मिट्टी लगी, जबकि इतना प्रशासन, अमला, सीआईडी सब वहां पे था और वो वाली प्रशासन जब उन लोगों पर पहले भी केस दर्ज कर चुका था, जब वो जो है जेसीबी लेकर के जा रहे थे, उनकी जेसीबी जब्त कर ली। लेकिन टी लगने का जो कार्यक्रम था वो 12 से 13-14 घंटे के संपन्न हुआ, प्रशासन की नजरों के सामने हुआ और उन्होंने लगने दिया। तो इन सब बातों से यही और वो उसके बाद वो रात को 1-2 बजे आकर के वहाँ टी फाड़ जाते हैं, ग्रामीणों पे लाठी चार्ज, दांतों कैसे गोले चोटते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है, क्या ऐसा आजाद हिंदुस्तान के अंदर या विश्व के अंदर किसी समस्या का समाधान इस तरीके से किया जाता है? इस तरीके से कौन करता है? वो केवल इसलिए हुआ कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ध्रुवीकरण की राजनीति करनी थी, अपनी ध्रुवीकरण की राजनीति, फूट डालो राज करो की राजनीति, जो ये अपने नहीं अमनदीप केसरी जी, आप जो बात कह रहे हैं ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा ये समझ नहीं आ रहा है कि इससे फायदा कैसे होगा भारतीय जनता पार्टी को। शहरी बनाम ग्रामीण हो जाता है चयनत और हांसी में, तो वहां पर हांसी से फायदा मिलेगा या चयनत से फायदा मिलेगा बीजेपी को? क्योंकि दोनों का ही नुकसान है, दोनों को ही पानी नहीं मिलेगा जब तक ये अड़चन चलती रहेगी। मैं देखिए जितेंद्र जी, एक और बड़ी प्रमुखता से आपकी चर्चा के अंदर बात निकल करके आई जी कि जो हरियाणा सरकार दावा ठोक रही थी कि हमने हर घर को हर जल नल योजना से हर व्यक्ति तक पीने का पानी पहुंचा दिया, उस दावे की जो है पोल खुल गई यहाँ पर कि भाई कहीं पर नहीं पहुंचा था। और दूसरी बड़ी बात आप पूछ रहे हैं कि अब ये सरकार को फायदा कैसे होगा या भाजपा को फायदा कैसे होगा, क्योंकि अगर चयनित गांवों का आंदोलन सफल हो गया, अगर चयनित गांव के लोगों ने इस प्रकार से पानी जो है टी लगा करके ले लिया, तो ये आंदोलन केवल चयनित तक नहीं रहेगा, फिर वो हरियाणा के उस हर गांव तक पहुंच जाएगा और हर गांव इसी तरह से अपने पीने की पानी की मांग को लेकर के सड़कों पर आ जाएगा, मुखर हो जाएगा, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की जहां तो पोल खुल जाएगी, वहीं इनके जो झूठे वादे, खोखले दावे, उनकी भी सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी। उस स्थिति के अंदर आप भी समझ सकते हैं कि कोई भी सरकार हरियाणा प्रदेश में वो टिकने वाली नहीं है भारतीय जनता पार्टी। ये उस स्थिति को बचाना चाहते हैं, इसलिए ऐसी राजनीति खेल रहे हैं और ये लोगों के अंदर, शहरी लोगों के अंदर इस प्रकार से उनको भड़काने का काम कर रहे हैं कि वो भी एक आंदोलन पर बैठ जाए ताकि ये मसला आगे ना बढ़े, ये मसला हरियाणा के हर उस गांव तक ना पहुंचे जहां पर आज भी पीने की समस्या है। और अगर ये मसला उठ गया तो इनकी सरकार की जो दोगलापन है, जो दोगली नीति है, जो खासकर से हरियाणा के हितों के खिलाफ इनकी नीतियां हैं, जैसे कि राजस्थान को पानी दे दिया जबकि हम खुद एक ड्राई स्टेट है, हम सूखा स्टेट है, हमारा दक्षिण हरियाणा पानी बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। तो ये सारी बातें इनकी पोल पट्टी उजागर हो जाएगी अगर चयनित का आंदोलन सफल हो गया तो, इसलिए ये सब कर रहे हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच रहा है कि जहां तक ये आंदोलन असफल रहे और उसको असफल और किस तरह से बनाया जाए उसके नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये चाहते हैं, जिस प्रकार से वहां के स्थानीय विधायक ने वहां पर कोशिश करी कि जो शहरों के अंदर जो भी अलग अलग जाति के लोग रह रहे हैं उनके सम्मेलन तक करवाए वहां पर, कि वो कहीं ना कहीं वो भी धरने पर आ जाए और एक सीधा टकराव की स्थिति लोगों के बीच में पैदा हो और सरकार जबरदस्ती धरने को खत्म करे, ये कह करके कि भाई आपसी लोग लड़ रहे हैं वहां पर, ग्रामीण और शहरी लोग लड़ पड़े हैं। तो ये फायदा है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए सारा खेल रच रही है भारतीय जनता पार्टी।
ठीक और ठीक। मैं यही बात कहूंगा, आपके माध्यम से फिर पूछना चाहूंगा, उस बात का सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं दे पाए, जनता भी सुन रही है कि जब हमारे पास भाई इतने ज्यादा संसाधन नहीं है, और ये बात कर रहे थे अगर टी लग गई तो ऐसे तो गुड़गांव का पानी ना पहुंचे, तो अगर ऐसे तो भाई नहरों का जो पानी है वो दूर दूर तक जा रहा है, ये छोटे उसका पानी हो तो पहुंचेगा ही नहीं ऐसे, अगर वहां पे डिस्ट्रीब्यूट ना करें तो ऐसा थोड़ी होता है। तो डैम की जगह पता नहीं कितनी हजार नहरें हमें बनानी पड़ जाए, वो तो जब जिस क्वांटिटी में पानी पीछे से आएगा और सबके लिए डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पानी जरूर पहुंचेगा। जब एक वहां पर लाइन बन गई है तो पर ऐसा नहीं है। ये सब बातें बोल करके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया कि इनकी सोच और नीयत कैसी है, नीति कैसी है। ठीक ये है, सारा का ठीक- सारा मामला। और एक और मैं बड़ी बात आपको कह रहा हूँ, पहले भी मैंने पूछा था, एक बड़े आसान चीज में ये समझा दीजिए कि भैया कम खर्चा नई पाइपलाइन बिछा करके वहां तक पहुंचने में आएगा या फिर उसी पाइपलाइन से कनेक्शन आप नहीं, दोगे? वो ठीक है, उनका तो- एक पक्ष है कि केंद्रीय वो योजना है, तो इसलिए सिर्फ शहर के लिए वो हाँ, योजना मैं है। यही- गांव के लिए अभी अलग से हरियाणा सरकार मैं अगर उसमें एक- प्रावधान कर रही है तो वो एक अलग पक्ष है। खैर, मैं- ठीक ठीक है। मैं इसी चीज से आपसे ना यही सुनना चाहता था और उसका जवाब देना चाहूँ। ये यहाँ पर ना जो भी सरकारें बनती हैं, ये योजनाएं हैं, ये लोकतंत्र है। सबसे पहले यहाँ पर जनता सर्वोपरि है। अगर इस हिसाब से आप कानून देखने लग जाए तो आपके जो चंडीगढ़ का हवाई अड्डा है या अम्बाला में हवाई अड्डा बनने लग रहा है, वो भी जो है केंद्रीय जो हमारी मिलिट्री एयरफोर्स है उसकी एयर स्ट्रिप को यूज करके बन रहा है। इस तरीके से तो उसका उनका एयरफील्ड का काम जो है सिविलियन कामों में नहीं होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने अपना फायदा देखा कि कम से कम खर्चे के अंदर हम एयरपोर्ट की सुविधा नहीं, वो कैसे बात दे सकते हैं। आपकी और बिल्कुल ये- सही, बिल्कुल नहीं, सही तो है। ये अगर उसी अगर से देश जुड़ा हुआ के मुद्दा है। अगर देश के संविधान में संशोधन हो सकता है तो किसी भी चीज में संशोधन हो सकता है, मैं उसका भी और पक्षधर हूं। इसमें कोई लेकिन बात यहाँ पर यह है कि इस मामले में समाधान निकल क्यों नहीं रहा है। श्री कृष्ण जी, क्या वजह कांग्रेस को समझ आती है? कांग्रेस का क्या पक्ष इस पूरे मामले को लेकर के, आखिर क्यों इस मामले में समाधान नहीं निकल पा रहा है? जितेंद्र जी, जो हमारी राज्य सरकार है भाजपा की और मुख्यमंत्री है नायब सैनी जी, ये हमारी हरियाणा की जनता का विश्वास खो चुके हैं। इस पे विश्वास करने पर कोई भी जनता, कोई संगठन, कोई तैयार नहीं है, क्योंकि ये रात को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ और बात पाती है, दिन में कुछ कहते हैं, शाम को कुछ और पाती है, क्योंकि इनके बस की बात नहीं है। पहले इनसे पूर्ववर्ती सरकारें जो होती थी, चाहे वो मुख्यमंत्री था, प्राइम मिनिस्टर, जो बात बोल देता था वही कानून का रूप धारण कर लेती थी। लेकिन मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता होता है, विधानसभा का नेता होता है, तो वो जो बोल दे तो कानून बना के कर दे, उसमें संशोधन, उसमें क्या लगता है? ये दिन की दिन तो इनके राष्ट्रपति साइन कर देते हैं, गवर्नर साइन कर देते हैं, नोटिफिकेशन दिन की दिन इनके जारी हो जाते हैं। इतना दबाव रहता है इनका इस पे, संविधान पे। मैं ये चाहता हूँ, ये सर जितेंद्र जी, ये टरकाऊ नीति है भाजपा की। ये नहीं देना चाहते चनौत को पानी, चनौत गांवों को पानी। ये क्योंकि चनौत को पानी देंगे, दूसरे गांव भी हैं उसको नहीं देंगे ये। और हम ये कहते हैं, जब इनके पास कोई काम ही नहीं है कल्याणकारी करने का, एक पानी का बचा है, बाकी तो काम पूर्ववर्ती सरकारों ने करवाई दी थी। सड़कों का जाड़ था, नहरें थी, सब कुछ था। अरे आप लोग ये जो राजस्थान को पानी दे रहे हो और आप दिल्ली में दे रहे हो, आप लोग इन पश्चिम हरियाणा को और दक्षिण हरियाणा को पानी दे दे, पीने की पाइपें दबवा दे। आप लोगों को अडानी अंबानी के पाइपें भी है, उनको भी मोटा कमीशन भी आ जाएगा और हरियाणा की जनता को पैसा भी, पानी भी मिल जाएगा। आप तो जितेंद्र जी, मैंने एक पानी के गिलास की आवश्यकता है, मेरे को पानी नहीं देंगे। जमुना का पानी सर ये लेके जा रहे हैं राजस्थान में, तो और वो भी पाइप द्वारा, अगर उसको खुले रूप से भी ले जाते, चलो इनको देना ही था, सरकार है भाई इनकी ऊपर नीचे सारों को, तो देना था तो खुले ले जाते। कम से कम हरियाणा का चौवा तो उनके दक्षिण का या पश्चिम में जहां को जाता, वहां का थोड़ा लेवल 1-2 किलोमीटर का सही बढ़ता। लेकिन नहीं, इन्होंने कोई किसानों से, ग्रामीण जनता से, और मैं तो कहूँगा शहर में भी कौन लोग है, शहर भी ग्रामीणों से बसा हुआ है, इधर उधर के लोग ग्रामीणों के बचे होते हैं। अब की बार अगर इन्हें ये जो चनेत गांव है, ये इनकी कब्रगाह बनेगा। अगर ये समय रहते मान जाए
इन्होंने, मैं आपके चैनल से एक बात कहना चाहता हूँ, इन्होंने देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, बकरी दूध भी देगी, मिंगड़ करके देगी। इन्होंने पानी देना पड़ेगा क्योंकि वहां का किसान मजबूत है और वो सरकार की नाक में दम कर देगा। इसलिए मैं भाजपा के प्रवक्ता से कहना चाहता हूँ, भाई देना तो पड़ेगा, इसने दे दवा दो, कल ना घोषणा करवा दो। और मुख्यमंत्री से सर मिले तेंद्र जी, हमारे ग्रामीणों को उन्होंने बुलाया, चनेत के लोगों को, तो क्या मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं बनता? जब उसके दर पे लोग बुला ही लिए थे, क्या मुख्यमंत्री के दर से कोई खाली आता है? पंजाब का, हरियाणा के मुख्यमंत्री जल बंटवारे में बात हुई, आपके चैनल से डिबेट हुई थी, कैसे हंसते हुए बात कर रहे थे, कहानू जो हरियाणा का एक्वायर होगा वो पानी मिल जाएगा, पंजाब में जो ज्यादा होगा वो दे देंगे, कोई बात नहीं। सब राजनीतिक स्टंट था सर। अब राजस्थान से जो समझौता किया हरियाणा के हकों का जो समझौता किया है वो राजस्थान के चुनाव को देखते हुए किया। इन्होंने, हरियाणा की जनता भाड़ में जाए, इन्हें कोई मतलब नहीं है। मैं पुनः फिर ये मांग करता हूँ, कांग्रेस और विपक्ष इस मामले में चनेत के साथ है और हम जा भी चुके हैं और जाएंगे भी। और ये आंदोलन ग्रामीण लड़ रहे हैं, हम ज्यादा बात करेंगे, सरकार विपक्ष बात करेगा, भाजपा फिर ढोल बजाएगी। देखो देखो ये कांग्रेसी राजनीति करते हैं। अरे राजनीति नहीं भाई, पानी का गिलास चाहिए पीने के लिए, स्वच्छ जल चाहिए। कांग्रेस ने तो हर घर में बीपीएल को और एससी अनुसूचित जाति को एक कनेक्शन दिया था और एक टंकी पानी की दी थी, आपको भी याद होगा तेंद्र जी ये बात। और ये कहाँ जल की बात है, एक नलका स्वच्छ जल की बात करते हैं। यहाँ तो पानी, नहर का भी पानी है अपना बाहर राजस्थान में सप्लाई करने। मैं आपके माध्यम से, आप बहुत बड़े अच्छी, आपने एक सामाजिक, एक सोशल, एक ग्रामीण, एक जरूरत है जिसके बगैर जीवन चल ही नहीं सकता, उसकी आवाज आपने उठाई। मैं आपके चैनल को और ये जनता को देवतुल्य बोलते हैं ना, अरे जब देवतुल्य बोलते हैं, देवताओं को तो धूप दीप नैवेद्य पूजा की जाती है, आप तो देवतुल्य भी कहते हो और उनका भूखा भी मारते हो, आमरण अनशन भी करवाते हो और उनको पानी भी नहीं देते। आप कैसी देवतुल्य जनता है? अरे देवतुल्य जनता आपको श्राप दे देगी, आपका राज्य को खत्म कर देगी, स्टेट से और प्रदेश से और देश से। ठीक है, अगर किसी के श्राप देने से ऐसी चीजें होती हैं तो फिर लोकतंत्र में वोटर्स की जरूरत नहीं रहेगी। अगर किसी के श्राप से ऐसा कुछ होता है तो ठीक है, वो वोटर वोट देगा ना सर, श्राप क्यों देगा? वोट देगा, वो विपक्ष में वोट देगा या पक्ष में वोट देगा, वोटर तो वोट देगा ना सर। ठीक है, बेनीवाल साहब समस्या ये है यहाँ पर, आप लोग कह रहे हैं कि विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं, वहां पर कौन है जो इस तरह से उन लोगों को भड़का रहा है? कौन है जो लोगों को ये समझने नहीं दे रहा है, या मुख्यमंत्री भी नहीं समझा पाए उन ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल को? क्या वजह रही? कुछ तो कहीं किसी निष्कर्ष पर तो सरकार पहुंची होगी अभी तक, क्योंकि लगभग 50 दिन होने को है इस आंदोलन को, अभी तक इस आंदोलन को खत्म नहीं करवा पाए, उनको ग्रामीणों को मना नहीं पाए। ऐसा तो कुछ इतनी बड़ी तो कोई मांग भी नहीं है, सिर्फ पानी की जरूरत की मांग है। पानी पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। आप लोगों ने योजना चलाई, हर घर नल से जल पहुंचाने का दावा किया, हालांकि सरकार 2022 में वो काम पूरा कर चुकी है, डॉक्यूमेंट्स में तो कि 2022 में ही हर घर नल से जल पूरे हरियाणा में पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी चैनत गांव अभी तक अपने पानी की मांग लिए बैठा है। देखिए ये योजना है हर घर नल से जल जी, वो 2022 में रियली पूरी तरीके से पहुंची और चैनत गांव के भी हर घर में नल से जल ही आता है। लेकिन अब बात है कि जो एक बड़ी पाइपलाइन भाखड़ा नहर से बेनीवाल जी, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। बेनीवाल साहब, थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको। अगर मेरे पास पीने के लिए पानी मिल रहा है मुझे, तो फिर मैं क्यों किसी परियोजना में बाधा डालूंगा, क्यों किसी को रोकूंगा? पानी वहां पर नहीं मिल रहा है, तभी तो वो पानी की मांग को लेकर के, पानी की किल्लत की वजह से ही तो वो बैठे होंगे। ठीक है सर जी, आपकी बात समझ में आ गई जी। तो मैं भी आपको ये कह रहा हूँ, आपके बराबर से एक पाइपलाइन जा रही है बड़े वाली, और मैं कह रहा हूँ कि इधर भी आपके घर पे एक स्पेशल पाइपलाइन भिजवाएंगे जिससे पानी आ जाएगा, लेकिन इस बड़ी पाइपलाइन को ना, आपको क्या आपत्ति है? अब आप बड़ी ही लाइन में से कनेक्शन क्यों देना चाह रहे हैं? जब आपको स्पेशल लाइन मिल जाएगी, उसी नहर से मिल जाएगी, उसी पानी की मिल जाएगी, तो अब आपको समस्या कहाँ आ गई? अब आप क्यों अड़ी गए इस बात के ऊपर?
यही बात हम अपने ग्रामीण भाइयों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए स्पेशल पाइपलाइन आएगी और आपको पानी पहुंचेगा। पानी पहुंचाने की बात है, टी लगे ना लगे, कहां से आए, पानी तो आएगा ना। पानी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी ने उनको आश्वस्त किया, रणदीप गंगा जी ने आश्वस्त किया, महिपाल दादा जी ने आश्वस्त किया, विनोद ध्याना जी ने आश्वस्त किया। ये शायद विवाद सुलझ जाता, ये शायद विवाद सुलझ जाता अगर वो टी लगाई ना जाती वहां पर। वो टी क्यों लगी वहां पर, कैसे लग गई? क्या सरकार की वहां पर नजर नहीं थी, प्रशासन की नजर नहीं थी? लगातार हर चीज पर नजर थी। जैसे ही सरकार के संज्ञान में आया कि एक टी ऐसे अवैध तरीके से लगाई जा रही है, तुरंत उसको अगले ही दिन 24 घंटे के बाद ही तुरंत उसको हटा लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया कि भाई किस तरीके से ये लगी। अब उसकी जांच पड़ताल लगातार जारी है कि किस तरीके से लगी, कौन कौन उसमें शामिल थे। अब वो जो सरपंच थे सहमत शहर गांव के सरपंच थे जिन्होंने वो टी के लिए अपना बताया भी है, मेरे साथ धोखा हो गया, उन्होंने भी आज तक एक अधिकारी का नाम लिया कि किन से सेटिंग करके वो ये टी लेकर के आ गई थी। अब उन्होंने कहते मेरे घर पे नहीं बनी, ये नहीं बना। अरे भैया लेके आप आए, आपने कहते कि मेरे साथ धोखा हुआ है। अरे तो जनता जानना चाह रही है, चैनल गांव जानना चाह रहा है कि आपने किससे सेटिंग करके वो लोग टी लेकर के आए थे। सरकार जानना चाह रही है लेकिन आप बताने को तैयार नहीं है। अब ये सारी जो बुद्धि उलझा रखी है कि ऐसे ही लोगों ने बुद्धि को उलझा रखा है, जो कि हमारे गांव जो भोले वाले गांव के ग्रामीण किसान हैं, हमारी माताएं बहनें, उनको वहां पर बैठ के बात नहीं करने दे रहे लगातार। यानी कहीं ना कहीं ठीक है, ग्रामीणों को भले ही विपक्ष भड़का रहा हो लेकिन प्रशासनिक लेवल पर भी चूक है। मैं अभी जैसे मुख्यमंत्री जी से चयनित गांव की पूरी कमेटी जाके मिली, पूरी कमेटी खुश थी, लेकिन उनका आखिर में एक ही वक्तव्य था, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी सारी बातें हो गई, उनके बातें हो गई, लेकिन फैसला हम वहां पर जाकर करेंगे, अपने गांव में जाकर के करेंगे। लेकिन वो वहां पर वह आए और कुछ बातें हुई और फिर से वही जाकर नहीं किया, तो 30 से ही पानी लेंगे। अरे स्पेशल आपके लिए पाइपलाइन आ रही है। मैं अमनदीप केसरी मेरे भाई बैठे हैं, राजू दास साहब बैठे, किशन जी बैठे, आप भी बैठे या मैं भी, अपन मैक्स को दिन लगा के बैठा हूं, या फिर पाइपलाइन अगर घर पे स्पेशल आ रही है, मेरे गांव तक आ रही है, मेरे शहर तक आ रही है, अब आपत्ति कहां पर है? जादव साहब ने कहा कि भाई उनको डर है, आपने भी कहा कि उनको डर है कि तो उन्होंने कहा पानी नहीं आएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगी पाइपलाइन। अगर सरकार का हाथ ना होता टी लगवाने में, तब तक तो मुकदमा दर्ज हो जाते। कि जो पानी किशन जी ने आपके बीच में कतई नहीं बोला, भाई बहुत बार मौके आए कि आपके बीच में इंटरप्ट कर दूं, लेकिन नहीं बोला, आदत नहीं है तो चुपचाप। कृष्ण जी, मैं चर्चा के अंत में हूँ, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए जी। बेनीवाल साहब वो तो करे, लेकिन अब आपने तो कह दिया कि भैया पाइपलाइन में जो पानी आएगा उनको डर है, डर नहीं है, वो सिर्फ एक किसी भी तरीके से ऑडिट करवा रखा है कि भैया टी ही लगनी चाहिए। तो इस तरीके का एक माहौल क्रिएट करें, जबकि चयनित गांव के जो हमारे भोले वाले किसान हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जरूर सुन रहे होंगे आप इसको, कि आपके गांव के लिए स्पेशल एक पाइपलाइन आएगी, भाखड़ा नहर से आएगी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रूव कर रखा है, सभी की तरफ से वो अप्रूवल्स है। बस आप लोग इस चीज के लिए मान जाइए और टी वाली हद को छोड़िए, क्योंकि टी जो पाइपलाइन बड़ी आ रही है वो हाथी बड़े शहर के लिए, वो शहर के लोगों के लिए है। अपने गांव में जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पानी पहुंचेगा। और ये बार बार साथी कह रहे हैं कि जी विश्वास नहीं है, पता नहीं क्या श्राप दे रहे थे, कैसे क्या हो रहा था। भैया हरियाणा की जनता ने लगातार 3 बार विश्वास किया, आपने कह दिया पहली बार, लगातार 3 बार सरकार बनाई है, आपकी सरकार नहीं बनाई, यहाँ तक हरियाणा की जनता ने 3 बार। तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जो कार्यनीति रही है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कार्यनीति रही है, हरियाणा की जनता को इतनी भारी है कि लगातार 3री बार सरकार बनाई और 3री बार सरकार जब बनाते हैं तो पहली बार सरकार बनाई 2014 में, उससे ज्यादा महंगे एक्ट बनाते हैं। और आप यहाँ बैठ करके कुछ भी हरियाणा की जनता को उबराने की कोशिश करते हैं, शराब देने की बातें करते हैं। ठीक है सर। जादौन साहब एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा सर, क्या इस पूरे विवाद का हल कोई निकलता हुआ नजर आ रहा है, कोई समाधान का रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है कोई? जादौन साहब देखिए, ऐसा है कि ये तो गांव के लोग ही जवाब दे सकते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। बाकी तो ये है कि इस खेल को जो है जिस तरह से पक्ष विपक्ष की राजनीति चली, गांव के डेलीगेशन को मुख्यमंत्री जी से दोबारा मिल लेना है। वो देखिए क्या आश्वासन देते हैं, उनके सामने एक बार फिर समस्या आएगी तो वो उनकी संवेदनाएं और ज्यादा बढ़ेंगी और वो कुछ ना कुछ स्टेप लेंगे, या कोई स्पेशल ड्यूटी लगा के किसी मंत्री विधायक या किसी सांसद की वो उसका समाधान करवाए, या किसी अधिकारी को जिनको सौंपने स्पेशल तो मिल लेना चाहिए।
बातचीत से बहुत समाधान निकलता है। हमेशा जब भी कोई बात समस्या आती है तो बातचीत के सूत्र सुझाव दिया जाता है कि वार्ता के जरिए समाधान हो, तो कोई एक रास्ता है। और इसके अलावा नहीं तो फिर इनेलो ने तो अपना कार्यक्रम कोशिश करेंगे, बिल्कुल वो जाएंगे। अब सियासी अखाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है चैनत गांव पूरी तरह से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जादौन साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। केसरी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, श्री कृष्ण जी और पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चैनत गांव में पानी का विवाद जो है वो लगातार तूल पकड़ रहा है, गहराता हुआ नजर आ रहा है। और अब क्योंकि इनेलो की तरफ से 5 जुलाई का जो कार्यक्रम है वो तय किया गया है, अभय चौटाला वहां पर पहुंचेंगे हजारों समर्थकों के साथ। पूरी तरह से सियासी अखाड़ा चैनत गांव बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन देखना होगा इस समस्या का समाधान कब तक निकलेगा। इस चर्चा में बस इतना ही, नमस्कार।